हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों एम्बैंकमेंट सबग्रेड और कंस्ट्रक्शन पार्ट 9 के बारे में। इसमें बताया गया दोस्तों सेक्शन 300 में लिखा हुआ है कि एज सर्टेन द डेंसिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिपेयर्ड एरिया द वर्क ऑफ रिपेयरिंग द डैमेज इंक्लूडिंग बाइंडिंग ऑफ द कट इफ एनी शैल बी कैरिड आउट बाय द कॉन्ट्रैक्टर एट हिज ओन कॉस्ट इंक्लूडिंग द अरेंजिंग ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट फॉर परपेज। तो बोला गया है दोस्तों इसमें कि मरम्मत किए गए क्षेत्र की घनत्व आवश्यकता का पता लगाना, मतलब कि जहां भी हम काम कर चुके हैं ऐसे जहां रिपेयर किया गया है, जो क्षेत्र रिपेयर किया गया है उसमें कम्पेक्शन चेक करना और जो कट को चौड़ा करने आदि कोई भी ऐसी सही क्षति की मरम्मत का कार्य ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर किया जाएगा, जिसमें उद्देश्य के लिए मशीनरी या उपकरण की व्याख्या भी शामिल है दोस्तों। इसमें बोला गया है क्लॉज 305.3.9 में फेंसिंग ऑपरेशन सेल इंक्लूड द वर्क ऑफ शेपिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ द शोल्डर्स वर्ज रोड वेट एंड साइड स्लोप्स टू conform to the alignment levels cross section and dimensions shown on the drawings or as directed by the engineer subjected to the surface tolerance described in clause 902. Both the upper and lower ends of the side slopes shall be rounded of the improved appearance and to merge the embankment with the adjacent terrain. दोस्तों इसमें बोला गया है कि फिनिशिंग ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है कि जो हम फिनिशिंग करते हैं साइड के रोड में किनारों में, जैसे रोड के शोल्डर्स हो गए या कि रोड बेड में या साइड स्लोपों को आकार देने के लिए ड्रेसिंग करने का काम शामिल होगा, जो कि ड्राइंग में बताए गए सरफेस टॉलरेंस अलाइनमेंट और क्रॉस सेक्शन लेवल जो भी उसमें ड्राइंग्स में बताया गया उसके अनुसार ही इसको किया जाएगा। और क्लॉज 902 के अनुसार जो स्लोप के ऊपरी और निचले दोनों छोरों को उपस्थित में उसको सुधारने के लिए, रिपेयर करने के लिए जो उसमें एडजेसेंट टेरेन बनाया जाएगा के साथ एम्बैंकमेंट को मिलाने के लिए बंद किया जाएगा दोस्तों। तो ये बताया गया इसमें। और इसमें बोला गया है कि द टॉप सॉइल रिमूव्ड एंड कंजर्व्ड अर्लियर क्लॉज 301.3.2 and 305.3.3 shall be spread over the field slopes as per direction of the engineer to facilitate the growth of vegetation. Slopes shall be roughened and moistened slightly to period to the application of the top soil in order to provide the satisfactory bond. The depth of the top soil shall be sufficient to sustain plant growth. The यूजुअल थिकनेस बीइंग फ्रॉम 75 mm to 150 mm दोस्तों, जिसमें बोला गया है कि वनस्पति के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए अभियंता या कि इंजीनियरों के निर्देशों के अनुसार पूर्व में हटाए गए और संरक्षित किए गए रफनेस एरिया जो स्लोप्स बनाए गए हैं, जो कंजर्व्ड एरिया हैं, जो हटाए गए एरिया है, ऐसी टॉप सॉइल जो है उसको खंड 301.3.2 और 305.3.3 के रूप से फैलाया जाएगा और संतोषजनक बॉन्ड प्रदान करने के लिए स्लोप को जैसा कि एप्लीकेशन से पहले थोड़ा मोटा और गीला किया जाना चाहिए और पौधे की वृद्धि को बनाए रखने के लिए उसमें शीर्ष की गहराई पर्याप्त होगी, मतलब जो उसका टॉप सॉइल होगा वो पर्याप्त रूप से डाला जाएगा और समानता मोटाई उसकी 75 mm से 150 mm तक होनी चाहिए दोस्तों। तो ये बताया गया इसमें। इसके बाद बोला गया कि where the directed the slope shall be topped with slots in accordance with clause 307 if seeding and mulching of slopes each prescribed this shall be done to the requirements of clause 308। तो जहाँ निर्देशित किया गया कि स्लोप को खंड 307 के अनुसार सोड़ों के साथ जोड़ दिया जाएगा और यदि ढलानों मतलब स्लोपों का जो बीजारोपण और लंचिंग निर्धारित है तो यह धारा 308 की मतलब क्लॉज 308 की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा। इसमें जहाँ भी सीडिंग की ज़रूरत है या कि मल्चिंग की ज़रूरत है स्लोप में तो वो भी किया जाएगा इसमें। और बोला गया कि when the earthwork operations have been substantially completed the road area shall be cleared of all debris and ugly square in the construction area responsible for objectionable appearance eliminated। तो जहाँ भी अर्थवर्क के संचालन को काफ़ी हद तक पूरा किया गया है तो सड़क
सड़क क्षेत्र को सभी मलबे से हटा दिया जाएगा। वहाँ से जो भी सड़क क्षेत्र में मलबा आता है उसको हटा दिया जाएगा। और निर्माण क्षेत्र में जो भी बदसूरत निशान है या आपत्तिजनक उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है, वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ें जो उपस्थित हैं जिनके कारण सड़क निर्माण में बाधा हो रही है तो उनको हटाया जाएगा। इंजीनियरों के निर्देशानुसार उनको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा वहाँ से। और क्लॉज 305.4 कंस्ट्रक्शन एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड एंड अंडर स्पेशल कंडीशन, विशेष परिस्थितियों में एम्बैंकमेंट और सबग्रेड का निर्माण किया जाएगा। और क्लॉज 305.4.1 में अर्थवर्क फॉर वाइंडिंग एग्जिस्टिंग रोड एम्बैंकमेंट, मौजूदा सड़क एम्बैंकमेंट को चौड़ा करने का काम किया जाएगा वहाँ। उसमें बोला गया है कि व्हेन एन एग्जिस्टिंग एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड इज टू बी वाइंडेड and its slopes are steeper than one vertical and 4 horizontal continuous horizontal benches, each at least 300 mm wide, shall be cut into the old slopes for ensuring adequate bond with the fresh embankment subgrade materials to be added. The material often from cutting of benches could be utilized in the widening of the embankment subgrade. However, when the existing slopes against which the first materials is to be placed is flatter than one vertical and 4 horizontal, the slope surface may be only be plowed or scarified instead of resorting to benching। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि जब एक मौजूदा एम्बैंकमेंट और सबग्रेड को चौड़ा किया जाना है तो उसकी जो स्लोप है वो 4 हॉरिजॉन्टल रहेगी और एक वर्टिकल तरीके से उसको स्टीपर किया जाएगा, काटा जाएगा। और प्रत्येक को कम से कम 300 mm चौड़ा किया जाएगा। और तो पर्याप्त जो बाउंड सुनिश्चित करने के लिए वहाँ जो स्लोप दिया जाएगा उसकी भी कटौती की जाएगी, उसको भी काटा जाएगा। और जो फ्रेश एम्बैंकमेंट और सबग्रेड सामग्री को जोड़ा जाएगा, जो सामग्री वहाँ डाली जाएगी एम्बैंकमेंट और सबग्रेड को जो जोड़ने के लिए जो ऊपर से दूसरी लेयर डाली जाएगी, उसको बेंच काटने से सामग्री का जो मतलब मटेरियल का जो उपयोग है वो एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के चौड़ीकरण में किया जा सकता है। हालांकि जब मौजूदा स्लोप जिसके खिलाफ हमको फ्रेश मटेरियल रखी जाना है, मतलब वहाँ डालना है, उसमें 4 हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल की तुलना में उसको फ्लैटिंग किया जाएगा, मतलब उसको फ्लैट किया जाएगा, काटा जाएगा। और स्लोप की सतह को केवल बेंचिंग का सहारा लेने के लिए के बजाय उसको चढ़ाया जाएगा, ऊपर की ओर चढ़ा दिया जा सकता है। तो ये बोला गया है इसमें कि वो फ्लैट किया जाएगा और 1 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल को स्लोप देते हुए उसमें काटा जाएगा और उसको इस प्रकार से उसमें दूसरी लेयर का जो है रखरखाव किया जाएगा एम्बैंकमेंट या सबग्रेड की लेयर में। और इसके बाद दोस्तों इसमें बोला गया कि वेयर द width of the winded portion is insufficient to permit the use of convenience cell rollers, compaction shall be carried out with the help of lightweight vibratory roller, double drum walk behind roller, vibratory plate compactor or vibratory tamper, any other appropriate equipment approved by the engineer. In dumping of material from trucks for winding operations shall be avoided except in difficult circumstances when the extra width is too narrow to permit the movement of any other types of the hauling equipment। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जहाँ पारंपरिक हिस्सों के इस्तेमाल की अनुमति के लिए उसे चौड़े या हिस्सों की चौड़ाई को अपर्याप्त है, मतलब वहाँ चौड़ाई हम नहीं कर सकते, चौड़ा नहीं कर सकते, वहाँ जो है जगह अपर्याप्त है, वहाँ पर्याप्त जगह नहीं है, तो वहाँ हल्के वजन या वाइब्रेटरी रोलर या डबल ड्रम रोलर या वाइब्रेटरी प्लेट कंपैक्टर या वाइब्रेटरी टेम्पर का उपयोग किया जाएगा। और किसी अन्य उपयुक्त उपकरण की सहायता से वहाँ कंपैक्शन किया जाएगा। जहाँ स्पेस कम है, जिस जगह पे स्पेस कम है वहाँ हम प्लेट वाइब्रेटर का भी यूज कर सकते हैं और प्लेट कॉम्पैक्टर का भी यूज कर सकते हैं, वाइब्रेटरी टेम्पर का यूज कर सकते हैं उस जगह पे। जैसे कभी कभी क्या रहता है दोस्तों कि पाइप कलवर्ट बनाते हैं तो वहाँ जगह कम रहती है, वहाँ कॉम्पैक्ट करना रहता है, जो पाइप रखने के लिए नीचे बेड बनाते हैं तो उसमें हम वाइब्रेटरी प्लेट कॉम्पैक्टर का यूज कर सकते हैं, वाइब्रेटरी टेम्पर का यूज कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में बताया गया। और अभियंता किसी प्रकार के हाउलिंग उपकरण की आवाजाही की अनुमति देने के लिए अतिरिक्त चौड़ाई या बहुत
सकरा होने पर मुश्किल परिस्थितियों में ट्रकों के लिए ट्रकों से सामग्री मटेरियल की ले जाने के लिए ले जाने के लिए जो मटेरियल के लिए डंपिंग से बचा जाएगा, तो उसके लिए भी इंजीनियर को ध्यान देना पड़ेगा कि उससे बचा जा सके। ऐसा काम करना है कि हमको पर्याप्त वहाँ जगह चौड़ा किया जा सके यदि हो सकता है तो, और उसके बाद ही वहाँ ट्रकों को लाया जाए और मटेरियल को लाया जाए ट्रकों द्वारा और वहाँ रखा जाए, रख रखाव किया जाए। तो उसके बारे में बताया गया दोस्तों। और भी इसमें बहुत सारी जानकारी है दोस्तों, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।